हाँ, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 करने जा रहा हूँ। और टाइप 7 है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, आसानी से कैसे करेंगे, वह तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में है, पहले तो बेस आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल आर टू बाय ₹4 B, while B articles are have sold ₹4 A. To find profit और लॉस परसेंट, इसी पर बेस क्वेश्चन रहेगा। यानी ये आर्टिकल है ₹20 में बेचा जाता है, बी आर्टिकल है ₹1 में बेचा जाता है। यहाँ खरीदा जाता है, यहाँ बेचा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, इसके लिए एक बड़ा ही आसान तरीका है, शॉर्टकट फार्मूला है। अगर सेम रहेगा तो देखिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ भी आपका बी है। देखो, ए 2 बार है, बी 2 बार है। तो अगर हम प्रॉफिट, गेन और लॉस परसेंट निकालेंगे तो इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर इंटू 100 होता है। अब आपने देख लिया कि ए 2 जगह है, बी 2 जगह है, तो ये अगर सेम रहेगा तो ये फार्मूला लगाना है। दूसरा तरीका है, फार्मूला मान लो तुमको याद नहीं होता है, तब कैसे निकालोगे। एक तरफ ऑब्जेक्ट लिख लो, दूसरे तरफ प्राइस लिख लो। ऑब्जेक्ट आपका ए है, प्राइस आपका बी है, फिर ऑब्जेक्ट आपका बी है, प्राइस आपका ए है। तो इसमें क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ए गुना ए माइनस बी गुना बी और बटा में जो माइनस वाला है वही नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना है, और इंटू 100 करना है। यह जो फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल हो जाएगा, यानी अगर सेम नहीं भी रहेगा वहाँ भी ये लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, इसका क्वेश्चन है कि रीता बायस टॉयज ऑफ 15, रीता बायस a toys of 15 ₹4.10, ₹4.10 and sells 10 toys ₹4.15. Find his gain percent. Find his gain percent. क्वेश्चन है कि रीता बाइज ए टॉयज ऑफ 15, 15 टॉयज 10 के हिसाब से वह खरीदती है और 10 टॉय 15 के हिसाब से बेचती है। तो गेन परसेंट निकालना है। अब देखो क्या करना है आपको, इधर ऑब्जेक्ट लिख दो और इधर आप प्राइस लिख दो। ऑब्जेक्ट आपका 15 हो गया, प्राइस आपका 10 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आपका
10 हो गया, प्राइस आपका 15 हो गया। क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 गुना 15 माइनस 10 गुना 10, और नीचे में यही लिखना है 10 गुना 10 और इंटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है। अब लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आता है तो लॉस होगा। ये देखो डायरेक्ट कट जाएगा, इधर 225 हो जाएगा, -100 हो गया, बराबर 125% हो गया। ये आपका प्रॉफिट हो गया, चूंकि पॉजिटिव में हमारा वैल्यू आया है। ठीक है, क्लियर है। आप देखिए, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। दिया हुआ है, गीता बाय सम पेंस, गीता बाय सम पेंस at 10 4 rupees 8, at 10 4 rupees 8, and sells them at 8 4 rupees 10. So what percent she gain or lose? So what percent she gains or loss? देखो बेटे, वही काम करना है आपको। यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट 10 है, प्राइस आपका 8 है, यही देखना है। पेन है, पेंसिल है, डस्टर है, चौक है, ये नहीं देखना है, सिर्फ अमाउंट देख, लिखा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। यहाँ देखो 8 है, 10 है, इधर ऑब्जेक्ट लिखो, इधर प्राइस लिखो। ऑब्जेक्ट 10 हो गया, प्राइस 8 हो गया, ऑब्जेक्ट 8 हो गया, प्राइस 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 गुना 10 माइनस 8 गुना 8, और बटा में नीचे माइनस वाला ही लिखना है, इंटू 100 करना है। इधर 100 हो गया, इधर 64 हो गया, बटा में 64 और गुना में 100 करोगे, 16 चौका 64 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। इधर आपका 36 हो गया, 36 गुना 25 और बटा में 16 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। 25 नमा 225 बटा में 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 4 छक 24 हो गया, बटा इतना परसेंट हो गया। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, निगेटिव साइन होता तो लॉस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। संगीता अबाउट 500 copies at the rate of 15 4 rupees 20 and sold them at the rate of 24 rupees 15. So what percent did she gain?
What percent did she gains or loss in this transaction? अब देखो यहाँ 500 कॉपी दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट गेन और लॉस निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये अमाउंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अमाउंट है, बस इसको देखना है। जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लिखो, इधर प्राइस लिखो। ऑब्जेक्ट 15, प्राइस 20, फिर आपका ऑब्जेक्ट 20, प्राइस 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15 माइनस 20 गुना 20, और नीचे में भी 20 गुना 20 इंटू 100, ये 225 हो गया, माइनस इधर 400 हो गया, और बटा में 400 गुना में 100, डायरेक्ट काट दो। ये आपका 175 हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला कम है, इधर वाला ज़्यादा। निगेटिव ये शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब हो गया 4 चौका 16, 1 4 या 12, 3/4%। ये निगेटिव है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस इसमें होगा। देखो लॉस और प्रॉफिट यहीं से तुमको पता चल जाएगा। अगर इधर वाला मल्टीप्लिकेशन इधर वाला से कम है, इधर वाला कम है, इसका मतलब लॉस होगा, इधर वाला ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बेटे, संगीता बॉट एट्टी टॉफीज at 4 rupees 5 and sold them at 4 rupees 4. So find her loss or gain percent. Find her loss or gain percent in transaction. देखो इसमें भी क्या करना है, ये टॉफी जो दिया हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखिए, एक तरफ प्राइस लिखिए। ऑब्जेक्ट 4 है, प्राइस आपका 5 है, ऑब्जेक्ट 5 है, प्राइस आपका 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 गुने 4 माइनस 5 गुने 5, और बटा में नीचे 5 गुना 5 इंटू 100 हो जाएगा। डायरेक्ट काटोगे 4 से कट जाएगा, ये 16 हो गया, माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, -9%। सॉरी -9 नहीं, 9 4 जा 36% निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू जो है 16 में 25 जाएगा तो -9 हो जाएगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू -9 हो गया, इधर 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -36 होगा। निगेटिव साइन बतला रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक आप देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट और प्राइस और ऑब्जेक्ट तो वो सेम चल रहा था। एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के प्राइस के बराबर था, दूसरे का प्राइस एक के ऑब्जेक्ट के बराबर था। तो हम उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं जो फार्मूला शुरू में बताया था।
लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन इस तरह का अगर आता है, क्वेश्चन है कि रमेश bought some article at 4 rupees 5, at 4 rupees 5 and sold them at 4 rupees 8. Find his percentage loss or gain. Find his percent loss or gain. ध्यान देना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्राइस है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, प्राइस है, डिफरेंट हो गया। उसमें क्या था, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के प्राइस के बराबर था, दूसरे का प्राइस पहले के ऑब्जेक्ट के बराबर है, घबराना नहीं है, आराम से निकल जाएगा। वही तरीका जो हमने बताया है, ऑब्जेक्ट लिखो, इधर प्राइस लिखो। ऑब्जेक्ट आपका 4 है, प्राइस आपका 5 है, ऑब्जेक्ट आपका 6 है, प्राइस आपका 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है इसमें भी। अब देखो 4 गुने 8 माइनस 6 गुना 5 और बटा में 6 गुना 5, क्योंकि जो माइनस के बाद वाला वही नीचे लिखना है, इंटू 100 हो जाएगा। इसका मतलब 32 माइनस 30 और बटा में 30 और गुना में 100 हो जाएगा, बराबर 2 बटा 30 गुना में 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 20 बटा 3 हो जाएगा, 6 2 बटा 3% हो गया। प्लस में है, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दोनों सेम नहीं भी है तो पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश बाइज 12 एग्स, महेश बाइज 12 eggs 4 rupees 10 and sells 16 eggs 4 rupees 20. तो what percent does he gain or lose? Does he gain or lose? देखो बेटे, इधर ऑब्जेक्ट लिखना है, इधर प्राइस लिखना है। ऑब्जेक्ट 12 हो गया, प्राइस 10 हो गया, ऑब्जेक्ट 16 हो गया, प्राइस 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इतना अब देखिए 12 गुना 20 माइनस 16 गुना 10 बटा में 16 गुना 10 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ 240 हो गया, इधर 160 हो गया, बटा में 160 गुना में 100। ये माइनस करोगे तो 80 बटा में 160 गुना 100 हो गया, ये 2 से कट गया, ये 50% हो गया। प्लस का साइन है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, गणेश बॉट सम ऑरेंजेस at 20
₹4.25 and sold them at 15 rupees 80. तो find his percentage loss or gain. Find his percent loss or gain. देखो बेटे, इसमें भी वही करना है आपको, इस पर ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट लिखो, इधर प्राइस लिखो। ऑब्जेक्ट 20 हो गया, प्राइस 25 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट 15 हो गया, प्राइस आपका 18 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 20 गुना 18 माइनस 15 गुना 25, माइनस के जो साथ है वही नीचे लिखना है और इंटू 100 करना है। 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। इधर 25 दहें 250, 25 25 25 से 375 हो जाएगा। अब बटा में 15 गुना 25 इंटू 100 हो जाएगा। इधर देखो -15 हो जाएगा, 15 गुना 25 हो गया इंटू 100 हो गया। ये तो 4 से कट गया, ये इससे कट गया, -4% आ गया। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि लॉस होगा, इसमें आपका लॉस हो गया 4% का। तो मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस एक बार जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसके लिए ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, ये भी आया हुआ है एसएससी में। ए फ्रूट सेलर वाज X guavas ₹4 buy and sells buys guavas ₹4 X. If X greater by, then he made, देखो एसएससी टायर 1 29/6/2021 में आया हुआ ये है। देखो बेटा, शुरू में हमने फार्मूला बताया था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसी से ये है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट लिखो, प्राइस लिखो। ऑब्जेक्ट हमारा x है, प्राइस y है, फिर ऑब्जेक्ट y है, प्राइस x है। इसको इससे, इसको इससे। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये पता चल जाएगा। तो x² माइनस y² हो जाएगा, बटा में y² इंटू 100 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि x में x से करोगे x², और इसमें दिया है कि x ग्रेटर देन y, तो ऑटोमेटिक है कि इधर का वैल्यू ज़्यादा होगा, इधर का वैल्यू कम होगा। तो x² माइनस y ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट सेम रहे, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के प्राइस, दूसरा का ऑब्जेक्ट एक का प्राइस। अगर ऐसा कंडीशन ये दोनों डिफरेंट भी है तो ऊपर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखना है, दूसरे तरफ प्राइस करना है, ऊपर से नीचे आना है और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में भी नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर में करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।